हेलो स्टूडेंट, मेरे पिछले वीडियो आप लोगों ने देख रखे होंगे फाइंडिंग विच रेशियो 10 x एक्सिस और y एक्सिस डिवाइड, उसी के टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है फाइंडिंग विच रेशियो द -3, पॉइंट है -3, विद डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -5, -4 एंड -2, 3। ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन ए और बी को ज्वाइन करी उसको किस रेशियो में डिवाइड करता, और आपको p की वैल्यू भी निकालनी है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सिमिलर टू क्वेश्चन हो गया x एक्सिस y एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। आप रेशियो निकालिए, फिर रेशियो पता करने के बाद वैल्यू ऑफ x या y की कोऑर्डिनेट की निकाली जा सकती है। तो एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -5, -4 और बी के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -2, 3। और ये पॉइंट अपने को कहा गया, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो p पॉइंट अपने पास हो जाएगा 3, p। तो क्योंकि हमें रेशियो निकालेंगे तो k वाला फार्मूला लगाएंगे, तो लेट रेशियो बी k:1। ओके स्टूडेंट, जस्ट x एक्सिस y एक्सिस जैसा ही क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेट p -3, p डिवाइड AB इन k:1। तो जैसा कि मैंने बोला, रेशियो निकालने में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, जो पॉइंट डिवाइड करता है, उसका x और y में से एक कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। और इस केस में हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मालूम है, हमें x कोऑर्डिनेट मालूम है। तो k रेशियो वाला k वाला फार्मूला लिखेंगे, कौन सा, x कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास x कोऑर्डिनेट मालूम है। तो x कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो जाएगा k(x2) प्लस x1 अपॉन k+1। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा, फार्मूला तो अलग चीज है, वो लिखना है, बाकी तो मैं अपने क्वेश्चंस डायग्राम से करता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे तो k(x2) और 1 इंटू x1। ओके, फार्मूला जरूर लिखिएगा, कि बच्चे फिर बाद में इससे इतने हैबिट हो जाते, फार्मूला नहीं लिखते और बायरी में गलत हो गया, फार्मूला ना लिखने के कारण नंबर 0 मिलेंगे, इसलिए फार्मूला जरूर लिखिए। k इंटू -2 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k+1। x की वैल्यू मालूम है, -3 -2k -5 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3k -3 -2k -5, k निकालना, टर्म को ट्रांसफर करें। जब टर्म ट्रांसफर होंगे, साइड चेंज होगी, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2k बन जाएगा और -5 प्लस का 3। ओके स्टूडेंट, 3k माइनस का प्लस का 2k, माइनस k इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू 2। रेशियो के फॉर्म के लिए k/1 2/1, thus रेशियो इज 2:1। ओके स्टूडेंट, अब हमें p की वैल्यू निकालनी। p क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखेंगे। k वाला लिखिए, चाहे 1 m 2 वाला लिखिए, क्योंकि हमें रेशियो मालूम हो गया, तो k वाला लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन सारा k में है। k y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय k(y2) प्लस y1 अपॉन k+1। अब बेस्ट रहेगा वैल्यूज पुट करें y1 y2 और k की, इससे अच्छा तो रेशियो को ही लिखिए। यहाँ पे 2:1 है। अब क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालने 2 y से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3, 2 इंटू 3 और 1 y के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 2 + 1, 2 इंटू 3 आपका 6 हो जाएगा, 1 इंटू -4 हो जाएगा 3, 6 - 4 2/3, 10 वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 2/3। तो इजी है, और आपने देखा होगा ये x एक्सिस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें कोई ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आई होप आपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा, एज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी जैसा। ओके, थैंक यू।
स्टूडेंट, मेरे पिछले वीडियो आप लोगों ने देख रखे होंगे, फाइंड इन विच रेशियो द x एक्सिस और y एक्सिस डिवाइड, उसी के टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, फाइंड इन विच रेशियो द -3, पॉइंट है -3, विद डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -5, -4 एंड -2, 3। ये पॉइंट जो है, ये जो लाइन ए और बी को ज्वाइन करी उसको किस रेशियो में डिवाइड करता, और आपको p की वैल्यू भी निकालनी है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सिमिलर टू क्वेश्चन हो गया, x एक्सिस y एक्सिस और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। आप रेशियो निकालिए, फिर रेशियो पता करने के बाद वैल्यू ऑफ x या y के कोऑर्डिनेट की निकाली जा सकती है। तो एक सिंपल सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -5, -4, और b के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं -2, 3। और ये पॉइंट अपने को कहा गया, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो p पॉइंट अपने पास हो जाएगा 3, p। तो क्योंकि हमें रेशियो निकालेंगे तो k वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो लेट रेशियो बी k:1। ओके स्टूडेंट, जस्ट x एक्सिस y एक्सिस जैसा ही क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेट p -3, p divide AB in k:1। तो जैसा कि मैंने बोला, रेशियो निकालने में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है, जो पॉइंट डिवाइड करता है, उसका x और y में से एक कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। और इस केस में हमें कौन सा कोऑर्डिनेट मालूम है, हमें x कोऑर्डिनेट मालूम है। तो k रेशियो वाला k वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, x कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास x कोऑर्डिनेट मालूम है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा k(x2) प्लस x1 अपॉन k+1। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा, फॉर्मूला तो अलग चीज है, वो लिखना है, बाकी तो मैं अपने क्वेश्चंस डायग्राम से करता हूँ। तो x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे, तो k(x2) और 1 इंटू x1। ओके, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, कि बच्चे फिर बाद में इससे इतने हैबिट हो जाते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते, और बायरी में गलत हो गया, फॉर्मूला ना लिखने के कारण नंबर 0 मिलेंगे, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखिए। k इंटू -2 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k+1। x की वैल्यू मालूम है, -3, -2k, -5 अपॉन k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3k, -3, -2k, -5, k निकालना, टर्म को ट्रांसफर करें। जब टर्म ट्रांसफर होंगे, साइड चेंज होगी, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2k बन जाएगा, और -5 प्लस का 3। ओके स्टूडेंट, 3k माइनस का प्लस का 2k, माइनस k इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू 2। रेशियो के फॉर्म के लिए k/1, 2/1। दस रेशियो इज जो हमारा रेशियो निकला 2:1। अब स्टूडेंट हमें p की वैल्यू भी फाइंड करनी, और p बेसिकली y कोऑर्डिनेट में, तो y कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगाना। अब क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन, k की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप चाहे तो k(y2) प्लस y1 वाले फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट k की वैल्यू पुट कर दे, नहीं तो जैसे x एक्सिस में मैं रेशियो रख के वो कैलकुलेट करता था, m1 m2 वाला, कोई इशू नहीं उसमें। y कोऑर्डिनेट अब जैसा इजी पड़ता है ना, वैसे मैं टेक्निक चेंज कर देता हूँ। तो इस बार मैंने देखा k की वैल्यू रेशियो में नहीं है, तो फॉर्मूला उठाऊंगा और सीधा k की वैल्यू रख दूंगा। k की वैल्यू अपनी बेसिकली निकली 2, 2/1 is 2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू y कोऑर्डिनेट, चीज वही होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगा, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें काम वापस बढ़ जाता है, वैल्यू देखनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे